फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है अजय अंजलि व्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ससुराल का ब्लॉग डाल रही हूँ इस टाइम। ससुराल में मैंने दीपावली शेयर की है आपके साथ, दिवाली वाला ब्लॉग। तो उसके बाद मैं छठ पूजा का ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ कि छठ पूजा काफ़ी नज़दीक है। नज़दीक क्या है, आज से ही है छठ पूजा। आज नहाई खाई है, 3 दिन का छठ पूजा होता है जैसा कि आप। तो आज नहाई खाई है, तो हम आ गए हैं प्रयागराज। दिवाली का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद मैं ये छठ पूजा मेकअप लुक शेयर की हूँ। उसके बाद मैंने आपको छठ पूजा मेकअप लुक में ही बताया था कि इसके बाद मैं छठ का ब्लॉग शेयर करूँगी। तो शांत रहो बेबी, शांत रहो। फर्स्ट डे है तो मैं बस जा रही थी छत पे ही पूजा देखने। तो मैंने सोचा ये ब्लॉग शुरू कर दूँ और आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि छठ पूजा का जो भी पूजा का प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे होता है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, इस तरह की मैंने एक साड़ी डाली हुई है। तो बस मैं जा रही हूँ ऊपर। आप लोग भी चलिए और शेयर करते हैं कैसे क्या होता है। मम्मी ना हल्दी मुझे मुझे कहती है कि कार्टून देखो घर में। हाँ, कार्टून नहीं देखना चाहिए बेटा, जल्दी बात होता है। ठीक है बता रही। तो यहाँ भाभी प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दी हैं। तो 2 लोई को, आटे की लोई को मिला के पराठा बनाया जाता है। यही चढ़ता है छठ मैया को, तो इसी का भोग लगेगा और यही प्रसाद बटेगा। खीर रहता है और पराठा रहता है, तो वही भाभी बना रहे हैं। फरेला आकाश, नारियल फरेला आकाश, होएला नारियलवा, होएला कपास, होएला कपास। और यहाँ पे देखिए भैया आ गए हैं, तो सारा पूजा भैया ही कर रहे हैं क्योंकि छठ मैया का व्रत भैया ही हैं। तो वो अपना भोग लगाने के लिए माता को मतलब आ गए हैं। तो जो भी प्रसाद भाभी बनाई हुई हैं वही चढ़ाएंगे और अर्घ देंगे। तो यहीं पे बेदी बनाई गई है, तो पूजा पाठ कर रहे हैं अपना। तो किट्टू को जानते ही हैं, वो मस्ती करने लगी थोड़ा सा गा के। उसका गाने का बहुत मन था, तो सब लोगों ने कहा ठीक है तुम गाओ। तो यहाँ पे भोग लग चुका है और ये देखिए भैया पूजा कर रहे हैं अपने आप को पवित्र करके, उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। तो ये जो भी पूजा है वो डोर को बंद करके करते हैं। हो सकता है इसमें मतलब कि ये ना हो कि कोई देखे। तो अभी तो पूजा की स्टार्टिंग है तो डोर ओपन है, बट अभी कुछ देर में डोर बंद हो जाएगा। और उसके बाद अंदर जो भी भैया पूजा कर रहे होंगे उसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि इसको शायद अलाउड नहीं होता होगा। तो ये देखिए जल दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं और उसके बाद भोग लगा ही हुआ है। इस तरीके से 5 बार अर्घ देंगे। और ये जो है दूध वाला अर्घ है, एक बार दूध का अर्घ देता है, एक बार जल का। उसके बाद देखिए डोर बंद हो गया, उसके अंदर वो पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए पूजा हो चुकी है। तो भैया के ऑफिस के भी कर्मचारी वगैरह लोग आए हुए थे सब, तो सब भी दर्शन कर रहे हैं। जाके बारी बारी से सब लोग दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद सब में बटेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ और प्रसाद बांटने में हेल्प कर रही हूँ सबकी। तो इस तरीके से एक पत्तल में खीर लगाना है। एक गुड़ की खीर थी, एक चावल की थी और एक पराठा था। तो वही सब करके हमें सबको प्रसाद बांटना है और यहाँ पे सब प्रसाद खा भी रहे हैं। ये होता है कि प्रसाद जब मिले तुरंत वहीं पे खाया जाता है, तो सब लोग खा रहे हैं। इधर लेडीज़ बैठी हुई हैं और उधर जेंट्स बैठे हुए हैं और किट्टू हमारी हमेशा मस्ती में ही रहती हैं। तो हम लोग अब चल रहे हैं नीचे। हाँ तो गाइज मैं आ गई हूँ नीचे। हो गई है पूजा आज की पूजा शाम की समाप्त हो गई है। अब जो भी होगा कल शाम को होगा। कल शाम को अर्घ दिया जाएगा जब सूर्य भगवान जो है डूबने लगेंगे। तो ये जो है पूजा सूर्य नारायण भगवान की ही होती है। तो आज हमको ये प्रसाद मिल गया। इसको आज के दिन से वो शायद खरना बोलते हैं। तो ये एक गुड़ की खीर रहती है, एक चावल की खीर रहती है और ये पराठा है। तो इसको हाँ तो गाइज मैं कल मिली थी, उसके बाद मैं आज मिल रही हूँ, मतलब दूसरे दिन मिल रही हूँ। तो आज दूसरा दिन है छठ पूजा का
और हम हो गए हैं रेडी इस तरीके से। ये मैं थोड़ा सा हैवी साड़ी आज पहन ली हूँ और इसी वजह से इसका ये पल्ला नहीं बन रहा था, तो इस तरह से मैं पहनी। इसको उल्टा पल्ला या सीधा पल्ला क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जैसे मम्मी लोग पहनती हैं, बस उसी टाइप का मैंने पहना हुआ है। मन कर दिया मेरा आज पहनने का। तो हम लोग तैयार हो गए हैं, हम लोग चल रहे हैं छत पे। आज छत पे ही होगा, सूर्य नारायण भगवान डूबने वाले हैं, तो डूबते हुए सूरज की पूजा अर्घ दिया जाता है, पूजा किया जाता है, तो पूजा स्टार्ट होने वाला है। तो भाभी आई थी बुलाने और हम लोग चल रहे हैं ऊपर। और ऊपर जो होगा जैसे होगा मैं जरूर शेयर करूँगी, आप लोग बने रहिएगा। अभी किट्टू को रेडी करना है, किट्टू रेडी नहीं हुई है और मैंने अभी रेडी नहीं किया था, अभी रेडी कर दूँगी तो ये कपड़े गंदे कर लेती है। तो बस अब चल रहे हैं इसको रेडी करने और फिर हम लोग ऊपर छत पे मिलते हैं। जो होता है जैसा होता है बताऊँगी कि क्या हो रहा है वहाँ। और क्या कहना चाहोगी? हेलो हैप्पी छठ पूजा। आप लोग का छठ पूजा कैसा जा रहा है? ऐसे बोल बोल ये तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं अर्घ की। शाम वाली अर्घ जो दी जाती है, संध्या अर्घ। और ये एक बॉक्स है, इसी में भैया खड़े होकर अर्घ देंगे। और ये चावल का बनाया जाता है, इसी पे सूप रखा जाता है पूजा के लिए। और यहाँ पे देखिए सूरज भगवान डूब चुके हैं, बट 5:30 बजे तक का इसका मुहूर्त था, तो पूजा हो सकती है। तो ये देखिए जो बनाया गया है चावल का, उसी के ऊपर सूप रखा जाएगा। और सूप में फल वगैरह रहते हैं, तो फल तो अपने क्षमता के अनुसार आप कितना भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से तिलक करके चौक बनाया जाता है, उसी के ऊपर सूप रखा जाता है। 2 सूप होते हैं, 2 फल की टोकरियाँ या सूप होती हैं। तो अब भैया जल के अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले गंगा जल से पवित्र करते हैं अपने आप को, फिर उसके बाद जल में प्रवेश करेंगे। जो घाट पे है वो नदी में जाता है करने, बट यहाँ पे ये घर पे ही करते हैं छत पे। तो इस तरीके का बॉक्स बना रहता है, तो हर साल इसी बॉक्स के अंदर ही ये खड़े होते हैं, इसी जल में पूजा करते हैं। तो अब ये आगे की पूजा शुरू करेंगे, तो ये देखते रहिए कैसे कैसे पूजा होती है। ये संध्या अर्घ का टाइम है। यहाँ पे देखिए हाथ में पान का पत्ता लिए हैं भैया, उसके बाद सुपारी, उसके बाद पान के पत्तियों में तिलक किया जा रहा है। और ये देखिए तिलक हो रहा है। अब इसी के ऊपर सूप को रखा जाएगा, जो फल का सूप होता है। तो बारी बारी से ये सूप को बदला जाता है। पहले एक सूप लेके खड़े रहेंगे भैया, उसके बाद जिन लोग को अर्घ देना होगा सब बारी बारी से देंगे, फिर दूसरा सूप लेंगे। तो सबसे पहले कृष्ण अर्घ दे रहे हैं। कृष्ण मतलब भैया के बेटे हैं। तो ये मेरे मकान मालिक हैं, मतलब लैंडलॉर्ड दोनों लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, और इनका ये बेटा है। तो ये मतलब अपने बेटे से सर्वप्रथम इसमें क्या होता है कि बेटे ही अर्घ देंगे, उसके बाद बारी बारी से सब लोग देंगे। और यहाँ पे भाभी देने जा रही हैं, उसके बाद सभी देंगे अर्घ, जितने लोग आए हैं पूजा देखने। तो ये सब बारी बारी से अर्घ देते जाएंगे और हटते जाएंगे। एक बार जल का अर्घ दिया जाता है, उसके बाद दूध का दिया जाता है, 3-3 बार करके। तो जल का हो गया है, अब ये दूध का अर्घ दे रही हैं भाभी। ये देखिए सब बारी बारी से जितने भी लोग आएंगे सब अपना अर्घ देंगे और सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को स्वस्थ रखें, सुखी रखें। तो आप लोग भी एंजॉय करिए और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सूर्य भगवान का, आप लोग भी मन्नत कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे टोकरी चेंज हो गई है, मतलब सूप चेंज हो गया है, अब दूसरा सूप जाएगा। तो बारी बारी से दोनों सूपों को चेंज किया जाता है। उसके बाद अब फिर अर्घ स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने लोग बचे थे वो भी बारी बारी से अर्घ दे रहे हैं। ये मैं गई हूँ लास्ट में, मुझे भी अर्घ देना था, तो मैं सोची मैं भी दे दूँ। तो एक बार पानी का दिया मैंने, उसके बाद दूध का। अब भैया के जो ऑफिस के आए हुए थे वो सब दे रहे हैं, फ्रेंड वगैरह। और ये देखिए लास्ट में हमारी किट्टू भी बोली हमको भी देना है, तो भाभी बोली हाँ ठीक है, क्यों नहीं, तुम भी दे दो। तो किट्टू भी दे रही हैं अर्घ। और उसके बाद अब ये लास्ट में कृष्ण अर्घ देंगे, उसके बाद ये पूजा समाप्त हो जाएगी संध्या अर्घ का। तो अब भैया पानी से बाहर निकलेंगे। अब पानी से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद आज की संध्या जो पूजा है ये समाप्त हो गई है। अब जो भी पूजा होनी होगी सुबह होगी, सुबह भी अर्घ दिया जाएगा। तो पहले तो डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो हम मिलेंगे सुबह।
हाँ तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो मैं 4 बजे का ही उठी हूँ और 5 साढ़े 5 बजे हमें पहुँचना है छत पे। तो तैयार वैयार मैं हो चुकी हूँ, नहा लिया है मैंने और ये इस तरीके का एक ड्रेस डाल दिया हुआ है। ये कुछ घेर वाला है और नीचे स्कर्ट टाइप में है। मुझे अच्छा लग रहा था, रेड रेड था भी, तो पूजा पाठ में रेड पहनना शुभ होता है। बस इस तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ। और हाँ, मुझे रेडी होना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अच्छे से रेडी होती हूँ। मैं मौके की तलाश में रहती हूँ कि ऐसा कोई मौका मिल जाए जिसमें मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडी होना। तो इस तरीके से मैंने हेयर स्टाइल भी कर लिया हुआ है और थोड़ा सा कर्ली कर लिया है। कर्ली क्या, क्रीम कर लिया, कर्ली नहीं किया, हल्का सा अपने बाल को क्रीम कर लिया है। तो इसे पता नहीं चल रहा होगा, मैं एक तो पिक लगा दूंगी, शायद उसमें पता चल जाए आपको। तो बस अब मैं रेडी हो जाने के लिए छत पे, और भाभी लोग भी शायद रेडी हैं कि आवाज आ रही है नीचे से, और एक दो लोग आ भी गए हैं भाभी लोग। तो हम लोग अब जा रहे हैं छत पे, और छत पे जो कुछ भी होगा जैसे भी मैं शेयर करूंगी। आज लास्ट दिन है, आज का जो अर्घ दिया जाएगा उसके बाद ये व्रत खत्म हो जाएगा और पूजा भी हमारी समाप्त हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी ये ब्लॉग आपको देखने को मिल जाए। मे बी आज मैं शूट करूँ तो आज ही शाम को मिल जाए, कोशिश करूंगी। अगर हो जाता है तो जरूर आपको दिखा दूंगी आज ही की आज ही। और मैं चलती हूँ, और आप लोग देखिए कि अगर आप लोग घाट पे नहीं जा पाए तो आप लोग घर पे भी किस तरीके से छठ माई की पूजा कर सकते। तो आप लोग अगर घाट पे नहीं जाए तो आप लोग घर पे किस तरीके से छठ मैया की पूजा कर सकते हैं। तो बस चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है और सब लोग जग गए हैं, पटाखों की आवाज़ भी आ रही है। बट मैंने यहाँ पे आवाज़ म्यूट इसलिए कर दिया है क्योंकि पीछे सॉन्ग बज रहा था, इसलिए मैं सोची कि कॉपीराइट का इशू हो सकता है, इसलिए मैंने अपने आवाज़ को म्यूट कर दिया था। और यहाँ पे देखिए हम लोग ऊपर आ गए हैं, तो भाभी अपना तैयारी कर रही हैं पूजा पाठ का। तो इस सूप में अपना चंदन टीका जो भी लगाती हैं उसके ऊपर फल रखेंगी। तो इनकी तैयारी, ये सुबह से ही उठी हुई हैं, 4 बजे से ही अपना लगी पड़ी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी चौक कर रही हैं भाभी। उसके बाद फल की टोकरी यहाँ तैयार है चढ़ने के लिए, तो सबको सूप में सजाया जाएगा। और जैसे शाम को किया जा रहा था उसी तरह सेम सुबह भी किया जाएगा। अभी सूर्य भगवान हमारे निकले नहीं हैं। तो ये देखिए हम लोग छत पे आ गए हैं और यहाँ पे भी चौक बनाया जा रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा था उस टाइम, और अभी समय हो रहा है 5 बज रहा है, 5 सवा 5 के करीब हो रहा था। तो अभी अंधेरा ही है। और ये जो गन्ना देख रहे हैं, गन्ना के चारों तरफ दीपक जलाया जाएगा। और यहाँ भैया पटाखा छुड़ा रहे हैं। तो ये देखिए, ये मतलब कि जो बॉक्स है ये भी तैयार है, रेडी है जाने के लिए। इसके अंदर ताज़ा पानी भरा गया है। और ये देखिए भाभी जो है इसको थोड़ा सा डेकोरेशन इसके साथ कर रही थी कि थोड़ा सा इसको सजा दिया जाए। अब इसके अंदर भैया जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान अभी तक निकले नहीं हैं, बट हाँ लालिमा आ गई है, मतलब वो निकलने ही वाले हैं। यहाँ से जहाँ से आपको लाली दिख रही है ना, यहीं से सूर्य भगवान निकलेंगे कुछ देर में। तो अभी सभी लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे पानी हमारा तैयार हो गया है, इसको सजा दिया गया है फूल वगैरह से। और सूर्य भगवान का इंतज़ार किया जाएगा, जब सूर्य नारायण भगवान निकल जाएंगे उसके बाद ही पूजा की जाएगी आगे की। और यहाँ पे देखिए भैया रेडी हैं पानी में जाने के लिए, यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। और उसके बाद भैया गंगा जल से पवित्र कर रहे हैं अपने आप को। तो जैसे जैसे प्रोसेस शाम को हुआ था सेम उसी तरह प्रोसेस इस टाइम भी होगा। और ये देखिए अब पानी में जाने वाले हैं भैया अंदर। पानी काफ़ी ठंडा था। कहा जाता है जो पानी शाम को किया जाता है यूज, वही सुबह भी यूज किया जाता है। बट इसमें कुछ ताज़ा पानी मिलाया गया था, नहीं तो ठंडा काफ़ी लगता। तो बस अब सब लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया जिसको मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरे कैमरे में कैद हो जाएगा। बहुत ही अफसोस है। ये देखिए भैया गिर जाते हैं, बहुत बुरी तरह से इनको चोट लग जाती है। तो थोड़ा सा दुख होता है, बट चोट ज़्यादा नहीं लगती, हल्की सी खरोच आ जाती है। भी नहीं सोचा था कि मेरे इस वीडियो में ये सब आ जाएगा, बट बहुत अफसोस हुआ। तो
तो बहुत लंबे इंतज़ार के बाद सूर्यनारायण भगवान फाइनली निकल गए हैं, तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लालिमा दे के निकले हुए हैं। और उसके बाद भैया ने पूजा स्टार्ट कर दिया, अर्घ देने वाला जो भी कार्यक्रम था। तो पहले फल का जो सूप होता है उसका भोग लगाया भगवान जी को, मतलब सूर्यनारायण भगवान को। उसके बाद कृष्ण जो है अर्घ देते हैं, सबसे पहले कृष्ण अर्घ देते हैं, उसके बाद सब बारी बारी से अर्घ देते हैं। तो पहले जल का दिए, उसके बाद दूध का, बारी बारी से अर्घ सभी लोग देंगे जितने लोग भी आए थे। तो ये देखिए सूर्यनारायण भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। क्योंकि सुबह सुबह का जो सूर्य भगवान निकलते हैं ना, तो बहुत दर्शन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भाभी अर्घ दे रही हैं। और अब बारी बारी से सभी लोग अर्घ देंगे। तो ये भैया के दोस्त वगैरह सब आए थे ऑफिस के, और यहाँ पे भाभी लोग जितने लोग भी आई थी सब लोग बारी बारी से अर्घ दे रहे हैं। तो जो ब्लैक कलर का कपड़ा वो शर्ट पहने हुए हैं सामने भैया, वही गिरे हुए थे। बहुत ही अफसोस हुआ कि चोट ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन ज़्यादा नहीं लगी थी, बस हल्की सी खरोंच आई थी, लेकिन वो खतरा बढ़ सकता था। तो भगवान ने बहुत साफ़ ही बचा लिया उनको। तो यहाँ पूजा हो रही है और एक टोकरी चेंज हो गया, अब दूसरी टोकरी ले जाएंगी भाभी। ये देखिए दूसरा सूप आ गया। तो दोनों सूप बारी बारी से लेके भैया खड़े रहेंगे और सब लोग अर्घ देंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई अर्घ देने। मैं सबसे लास्ट में आती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग का रिकॉर्डिंग तो मुझे ही करना था, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। लास्ट में मैंने भी कहा मैं भी अर्घ दे लूँ। तो पहले दूध का मैंने अर्घ दिया, उसके बाद यहाँ पे नहीं, दूध का पहले बाद में दे रही हूँ, जल का पहले दिया था, सॉरी। तो अर्घ यहाँ पे हो गया है हम लोग का। यहाँ भैया भाभी के मांग भर रहे हैं। कहा जाता है जो पूजा मतलब करते हैं, व्रत करते हैं, वो अपनी बीवी का मांग भरते हैं। और यहाँ भैया भाभी जो है आशीर्वाद ले रहे हैं भैया से। उसके बाद हम सभी भी भैया से आशीर्वाद लेंगे। और भैया अपने हाथों से प्रसाद बांटते हैं सबको। और यहाँ भाभी देखिए सुहाग बांट रही हैं। सुहाग बांटना ये होता है कि सिंदूर लगाया जाता है, जो नाक से लेके माथे तक सिंदूर लगता है लंबा वाला, उसको सुहाग बांटना बोलते हैं। तो यहाँ पे सब एक दूसरे को बांट रही हैं औरतें। तो सबको बारी बारी से लगाया जाता है, एक औरत दूसरी औरत को, दूसरी औरत पहले वाली औरत को लगाती हैं। तो इस तरीके से। और भैया यहाँ पे प्रसाद भी बांट रहे हैं अपने हाथों से सबको। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और गाइस मुझे ख़ास तौर से ये सिंदूर काफ़ी पसंद है, जो लंबा सा लगता है ना, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो यहाँ पे देखिए लग रहा है सबको, सब आपस में लेडीज़ लगा रही हैं। और यहाँ पे मुझे भी लग रहा था, तो मैंने अपना भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं नीचे और सारी औरतें बैठी हुई हैं। तो और मैं नाश्ता बना रही हूँ भाभी के किचन में। तो ये ब्रेड पकौड़ा डाली हूँ, कढ़ाई में भी बन रहा है। तो बस सब लोग को नाश्ता कराया जाएगा, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। सुबह सुबह सब लोग आ गए हैं, तो किसी के बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, किसी के हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं। तो ये हो रहा है जल्दी बना लीजिए। तो भाभी बोली हेल्प करा दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल करा दूंगी। तो बस वही हम लोग आए हैं, ब्रेड पकौड़ा कर रहे हैं। चाय भी हमारी हो गई है, कुछ चाय का ग्लास चला गया है, कुछ रह गया है। तो बस जो हो रहा है जैसा आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। बताइए कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करते जाइए जल्दी से जल्दी। हम लोग का नाश्ता बन गया है और सारी लेडीज चली गई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था सब लोगों को। और हम लोग बस नाश्ता करने बैठे हुए हैं। नाश्ता करके अब मुझे जाना है ऊपर, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है ऑफिस और बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। खाना मैंने कुछ बना दिया था, कुछ रह गया है। और अब चलते हैं ऊपर, फिर आपसे मिलते हैं। और ये हमारा नाश्ता आलू का पकौड़ा है और ब्रेड का पकौड़ा है। तो आज का ये रहा ब्लॉग। और आज छठ मैया का पूजा हो गया, लास्ट अर्घ था तो वो कंप्लीट हो गया है। और छठ मैया आप लोग को भी सुखी रखें, स्वस्थ रखें, यही कामना है मुझे छठ मैया से। और ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर आप लोग। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।